तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? गति के। किसके बारे में? गति के। अब देखो तुम लोग रोज स्कूल आते हो ना जी। अपने घर से स्कूल आते हो तो कैसे आते हो? पैदल? कहाँ चलते हो? रोड पे, रास्ते पे चल के आते हो जी। तो देखो जब तुम घर से यहाँ आए तो क्या हुआ? तुम्हारा स्थान बदल गया। तुम्हारा स्थान क्या हुआ? बदल गया। अगर किसी वस्तु का स्थान परिवर्तित होता है समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ। जैसे जैसे समय बदले वैसे वैसे आपका स्थान भी बदले तो उसे क्या कहते हैं? गति। तो उसे क्या कहते हैं? गति। दूसरा है हमारा क्या? विराम अवस्था। दो चीजें होती हैं। विराम अवस्था का मतलब क्या है? आराम अवस्था। विराम अवस्था का मतलब कि अगर आप मान लो तुम लोग यहाँ बैठे हो तो समय तो चल रहा है ना, समय तो बीत रहा है, पर आपकी जगह बदल नहीं रही है। जैसे मैं यहाँ से देखो, यहाँ से मैं यहाँ तक गया, ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, तो इस समय मेरा इसको क्या कहेंगे? गति। इसको क्या कहेंगे? गति। और अगर मैं यहीं पे खड़ा हो गया तो हमारा स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गया? विराम अवस्था। क्या हो गया वो? विराम अवस्था। अब तुम लोग अपने आसपास कितनी तरह की गति देखते हो? जैसे कोई चीज़ चलती है तो कितने तरीके से चलती है। तो अब हम लोग देखेंगे गति के प्रकार। किसके देखेंगे? गति के प्रकार। अगर हम अपने आसपास देखें तो कितने तरह की गति देखते हैं? तो सबसे पहली चीज है क्या? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति में क्या है? अगर कोई सीधी दिशा में चलते चला जा रहा है, अगर कोई सीधी रेखा में चलते चले जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है, सीधे रास्ते पे चलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति। तो इसमें क्या लिखेंगे? अगर कोई सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गति। उसे क्या बोलेंगे हम? सरल रेखीय। अब देखो दूसरा है वृत्तीय गति। क्या है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या है? जैसे मान लो तुम चलना शुरू करो, क्या करो? और तुम ऐसे गोल गोल घूमो, इसके ऊपर क्या करो? ऐसे ऐसे अगर हम किसी फिक्स बिंदु, मान लो एक खंभा है यहाँ पे क्या है? खंभा। और खंभे के चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूम रहे हो। जैसे हम चले यहाँ पे, मान लो इसके तरफ ऐसे ऐसे घूमे, गोल गोल अगर ऐसे ऐसे हम घूमते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। तो इसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। और आप लोगों ने अपने आसपास और कहाँ वृत्तीय गति देखा है? बताइए। घड़ी देखते हो ना सब लोग? घड़ी में सुई देखो ऐसे गति करता नहीं करता है? घड़ी का अगर एक पॉइंट ले लें तो वो भी कैसे करता है? वृत्तीय गति। झूला झूलेगा वो मेला में, मेला में वो जो ऊपर झूला जाता है ऐसे वो नीचे आता है, तो क्या होता है? वो भी एक तरह का वृत्तीय गति है। ठीक, वैसे उसको दूसरा नाम भी देते हैं घूर्णन। क्या देते हैं? घूर्णन का मतलब क्या होता है? गोल गोल घूमना इसका भी होता है। ठीक है, एक बिंदु के चारों तरफ क्या करना? रोटेट करना, या फिर क्या करना? उसको घूमना। उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन। क्या कहते हैं उसे? घूर्णन गति। लिखो इतना। देखो घूर्णन गति क्या होती है? जैसे क्या हो कि कोई वस्तु एक जगह पे फिक्स हो, एक जगह पे और उसके चारों ओर क्या हो? घूमे। जैसे मान लो साइकिल का पहिया तुम लोगों ने देखा है? वो क्या होता है? एक धुरे पे बंधा होता है और धुरे पे ऐसे ऐसे घूमता है ना गोल गोल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? घूर्णन। सबने लट्टू खूब नचाया है ना? जब लट्टू नचाते हो तो क्या होता है? लट्टू एक देखो नीचे जहाँ पे उसका लगा रखते हो ना, उसके अंदर सरिया, उसी के ऊपर क्या होता है? गोल गोल घूमता है। तो इस तरह से घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति। क्या कहलाता है? अब आया आवर्ती गति। अब आवर्ती गति का मतलब क्या होता है? जब कोई वस्तु गति कर रही हो और फिक्स समय पे, मतलब एक निश्चित समय के बाद वो दोबारा वही काम करे, तो उसे हम क्या कहते हैं?
आवर्ती गति। जैसे घड़ी की सुई देखो ना, जैसे जब 1 मिनट पूरा होता है 12 पे मिनट सुई आती है, फिर 1 मिनट के बाद फिर वहाँ कहाँ पे आती है 12 पे, फिर ऐसे 1 मिनट के बाद 12 पे, जैसे जैसे मिनट बीतता आता है वैसे वो लौट के वही अपना मोशन दोबारा करता रहता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आवर्ती गति। जो फिक्स समय के बाद, जैसे दिन और रात क्या है, आवर्ती समय है ना। तो ऐसे अगर मान लो कोई ऐसा आदमी है जो दिन रात चलता है, मान लो तो जैसे तुम्हारा स्कूल आना क्या है, आवर्ती है, तुम रोज आते हो ना एक फिक्स समय के बाद, ठीक। तो अगर ये वाली गति क्या है, अगर कोई गति कर रहा है और निश्चित समय के बाद वो दोबारा से वही काम करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आवर्ती गति। अब देखो, दोलन गति। एक क्या होता है, दोलन गति क्या होता है, देखो बात बिल्कुल नहीं करिए। जैसे मान लो हम क्या करें, एक छोटा सा क्या ले लें, बॉल, क्या लें, छोटा सा, और उसको धागे से बांध के टांग दो, धागे से बांध के उसको यहाँ से छोड़ें, और यहाँ तो क्या होगा, एक बार इधर आएगा एक बार इधर जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा ना। जैसे अगर धागे से बांध के किसी को यहाँ से छोड़ो तो क्या होगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, दोलन गति। इसको क्या बोलते हैं, दोलन गति। ठीक है। तो दोलन गति में क्या होता है, एक फिक्स बिंदु के दोनों तरफ कैसे करता है, सरल गति, सरल रेखीय गति। क्या करता है, सरल रेखीय गति। तो इसमें क्या होगा, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ सरल रेखीय गति करता है, ठीक है। जब एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर सरल रेखीय गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दोलन गति। देखो ये था हमारा दोलन गति। तो हम समझ गए, घूर्णन गति, दोलन गति और वृत्तीय गति और सरल रेखीय गति, समझ गए। इतनी तरह की गति होती है, इतनी तरह से लोग चल सकते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, दूरी और विस्थापन। क्या देखेंगे, दूरी और विस्थापन। दूरी और इधर हम लिख दें क्या, विस्थापन। दूरी और अब दूरी क्या है, जैसे जब हम चलना शुरू करते हैं तो जितना भी हम रास्ता चलते हैं उस पूरे रास्ते की दूरी को हम क्या कहते हैं, दूरी। उसको क्या कहते हैं, दूरी। जैसे मान लो कमरे के एक कोने से आप चलना शुरू करें, ऐसे चलते जाएं दूसरे कोने पे, फिर तीसरे कोने पे, फिर चौथे कोने पे, फिर यहाँ। तो जब पूरा सारा आप क्या करेंगे, सारे की लंबाई जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी, दूरी। वो क्या हो जाएगी, दूरी। लेकिन अगर हम कहें इस कोने से उस कोने का विस्थापन बताइए, क्या कहें, विस्थापन। ये देखो, इस कोने से लेके उस कोने तक का विस्थापन अगर आपको बताना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए जैसे आपसे कहा है कि मान लो इस कमरे के इस कोने से आपको कहाँ जाना है, वहाँ वाले कोने तक, ठीक है। तो आप चलना शुरू करें, मान लो एक लोग इधर दीवार के किनारे किनारे वहाँ तक पहुँचे, और मान लो ये दूरी कितना है, मान लो 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर। तो 10 इधर गया और 10 इधर गया, कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20। लेकिन अगर विस्थापन पूछा जाए तब वो सबसे छोटी दूरी होती है। विस्थापन क्या होती है, सबसे छोटी। कहाँ से, आपके शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच की, शुरुआती और अंतिम। अब देखो ये कोना और उस कोने का शुरुआती, ये शुरुआती बिंदु, वो अंतिम बिंदु। तो आप कौन से रास्ते से जाएं कि सबसे कम चलना पड़ेगा, बताओ। अगर इस कोने से उस कोने तक जाना है तो आप कैसे चलना शुरू करें कि आपको कम चलना पड़े। अगर आप यहाँ से सीधे चले जाओ ऐसे तो कम नहीं चलना पड़ेगा। तो जो सबसे छोटी, मतलब आप कहाँ चला जाएंगे इसके, ऐसे आप यहाँ से शुरू करें चलना, यहाँ से,
और ऐसे ऐसे चलते चले जाएं, तो यहाँ से उस कोने से उस कोना तक क्या है? विस्थापन। क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? सबसे छोटी दूरी। विस्थापन क्या होता है? सबसे जैसे हम समझना चाहें दूरी और विस्थापन को, जैसे देखिए ये कमरा में बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से चिंटू लाल चलना शुरू किए, ठीक, ये ऐसे चलते चलते यहाँ गए। मान लो इसको हम कहते हैं ए बिंदु है, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु, ये डी बिंदु। अब मान लो ये दूरी हम कहते हैं 4 मीटर है, ये भी क्या है? 4 मीटर। समझ गए? कोई यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पहुँचा, और आपसे क्या पूछा जाए? दूरी बताओ। क्या पूछा जाए? दूरी बताओ। तो दूरी क्या होगा? ये 4 और ये 4 जोड़ के कितना हो गया? 8। दूरी कितना हो गया? 8। अगर आपसे कहे विस्थापन, अगर क्या कहे तो विस्थापन के लिए क्या है? विस्थापन के लिए कौन सा रास्ता पकड़ना पड़ेगा? ये तिरछा काट दो डायरेक्ट। क्या हो गया? यहाँ से तिरछा डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओ ना, तो विस्थापन कौन होगा? ये क्या है आपका? और जो कुल चला गया वो क्या है? दूरी। वो क्या है? दूरी। अब इसको निकालेंगे कैसे? अगर आपका त्रिभुज कोई 90 डिग्री वाला होता है तो उसके लिए पाइथागोरस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अगर मान लो ये C है, ये वाली दूरी A है, ये B है, तो C घात 2 बराबर A घात 2 धन B घात 2 होता है, ठीक है। इसका घात 2 बराबर इसका घात 2 धन इसका घात 2। मतलब अगर हम लिखें ये वाला विस्थापन तो क्या आएगा? C बराबर √4 स्क्वायर धन 4 स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा? √32। कितना आ जाएगा? √32। तो ये चलेगा √32 मीटर। कितना चलेगा? √32 मीटर। समझ गए? तो उतारो इसको। अब देखो हम इन सब की परिभाषा लिखेंगे, तो हम आपको एक एक की परिभाषा बताते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, दूरी और विस्थापन का अलग अलग, ठीक है। तो दूरी क्या होता है? ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे द्वारा चले गए रास्ते की कुल लंबाई, ठीक है। हमारे द्वारा चली गई कुल रास्ते की लंबाई जो होती है उसे हम क्या कहेंगे? दूरी। उसे क्या कहेंगे? दूरी। विस्थापन किसे कहेंगे? हमारे शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी। क्या होगा? हमारे शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन। और हमारे द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगा? दूरी। अब इसका मापन क्या होता है दूरी का? बताओ, कल बताए थे। दूरी का मापन क्या होता है? लंबाई का मापन मीटर बताए थे कल। कपड़ा खरीदने वाला तुम लोग कुछ याद नहीं करते हो। मापन क्या होता है? मीटर। और मापन इसका भी क्या होता है? मीटर ही। इसका भी मापन क्या होता है? मीटर। एम से लिखते हैं। इसमें क्या होता है? ये कैसी है? अदिश होती है। ये क्या होती है? मतलब इसमें कोई दिशा निर्धारित नहीं होती। इसमें कोई दिशा निर्धारित और ये क्या होती है? सदिश। ये कैसी होती है? इसमें दिशा निर्धारित होती है, क्योंकि अगर सबसे छोटी दूरी चलनी है तो आपको पक्का इसी रास्ते से जाना होगा ना। और अगर ऐसे दूरी है तो चाहे जिधर से जाओ, दूरी तो हर कोई दूरी है। पर अगर विस्थापन कहता है तो उसमें दिशा निर्धारित होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में अगर कहो तो इसको कहते हैं डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं?
और इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इतना। ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। तो देखिए दूरी और विस्थापन ये हो गया। ठीक, अब देखो एक सवाल हम पूछते हैं तुम लोग से और तुम लोग बताओगे दूरी और विस्थापन। अगर मान लो कोई यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से चलना और ऐसे ऐसे चला, ऐसे ऐसे, और यहाँ से लेके ये मान लो ये पूरा जो दूरी हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये पूरी दूरी कितना है? वैसे मान लो इसकी त्रिज्या कितना है? 7। त्रिज्या कितना है? 7। तो यहाँ से जहाँ से चला यहीं पे पहुँचा तो दूरी कितना हो जाएगा? दूरी के लिए क्या लगाएंगे फार्मूला? पाई इंटू आर। क्या लगाएंगे? पाई की वैल्यू होती है 22/7। क्या होती है? 22/7। और आर फिर रख दिए 7। 7 7 कट गया तो कितना बचा? 22 मीटर। क्या होता बचा? 22 मीटर। अगर कोई वृत्तीय, अगर गोल गोल कोई चल रहा है तो एक जगह से फिर वापस वहाँ पे अगर पहुँच गया है तो दूरी कितना हो जाएगा? 22 मीटर। कितना हो जाएगा? 22 मीटर। और अगर तुमसे कहा जाए विस्थापन, तो विस्थापन कितना होगा? जब जहां से चला था वहीं वापस आ गया, जहां से चला था वहीं वापस, तो क्या होगा? शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो गई। जब शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो गई तो उनका विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। हमने क्या बताया? विस्थापन शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पे क्या दोनों बिंदु एक ही है ना? जब दोनों बिंदु एक ही है तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? 0। तो इस केस में विस्थापन क्या आ जाएगा? 0। तो गोल घूम के अगर कोई एक जगह चला और वहीं फिर पहुंच गया तो दूरी क्या होगा? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 गुणे पाई आर, यानी 22 गुणे 2 यानी 44 मीटर। कितना हुई? 44। और विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। फार्मूला आप क्या लगाएंगे? 2 इंटू पाई इंटू आर। आर क्या होता है? त्रिज्या। आर क्या है? त्रिज्या। अगर कोई वृत्त में चल रहा है तो उसके ये जो सेंटर होगा और बाहरी जहाँ तुम दौड़ रहे हो वहाँ और मध्य बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या। तो ये दूरी और 2 गुणे पाई की वैल्यू क्या रखा जाएगा? 22/7। पाई की वैल्यू याद कर लेंगे, क्या होता है? 22/7 या फिर 3.14 या फिर पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 याद रखना। ठीक है, तो यहाँ दूरी ये हो जाएगा, विस्थापन ये हो जाएगा। उतार लो सवाल। अब देखो हम लोग देखेंगे चाल और वेग। क्या देखेंगे? दूरी और विस्थापन हम लोगों ने देखा। इसी में 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, चाल और वेग। चाल इधर क्या है? वेग। ठीक है, चाल और वेग क्या होता है? देखो चाल क्या होता है, इसको हम करते हैं दूरी बटा समय। क्या होगा? दूरी बटा समय। अगर दूरी को समय से भाग दें तो हमको क्या मिलेगा? चाल। क्या मिलेगा? चाल। और वेग कैसे निकलेगा? वेग निकालने के लिए क्या होगा? विस्थापन। विस्थापन को भाग देंगे किससे? समय से। अगर दूरी को समय से भाग देते हैं तो क्या आएगा? चाल। और विस्थापन को समय से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? वेग। क्या मिलेगा? वेग। मापन इसका भी क्या होता है? इसका मापन होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऐसे लिखा जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। इसका भी मापन वही होता है, मापन दोनों का एक होता है। क्या? मीटर पर सेकेंड। ये कैसी होती है? अदिश। चाल में कोई दिशा की जरूरत नहीं होती है। और ये कैसी होगी? सदिश। कैसी होगी ये? सदिश। समझ गए? इसमें दिशा निश्चित होती है, इसमें कोई दिशा निश्चित
नहीं होती है। समझ गए? सब याद करना है, भूल नहीं जाना है। अभी इसके सवाल भी बता रहे हैं तुम लोग को। चलो देखो इसका सवाल कैसे लगाएंगे। सवाल देखो यहाँ है, अगर रामलाल, सवाल है ये, ठीक है, 100 मीटर 10 सेकंड में जाता है तो उसकी चाल बताओ। क्या बताना है? चाल। चाल का फार्मूला कहाँ पढ़े हो? दूरी बटा समय। कहाँ पढ़े हो? दूरी बटा समय। क्या पढ़े हो? दूरी बटा समय। तो चाल बराबर क्या हुई? दूरी बटे समय। चाल का बताओ, दूरी कितनी है? 100 मीटर करता है। 100 मीटर। दूरी किस में होती? मीटर में ना। तो दूरी हो गया 100 और समय कितना हुआ? 10। तो 10 से 1 जीरो कट गया, कितना बचा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। कितना हुआ? 10 मीटर। समझ गए? ऐसे सवाल लगाना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कल सवाल कराएंगे। धन्यवाद। उतार लो।